स्टूडेंट्स, तो आइए आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर एकादश चैप्टर जिसका नाम है, बच्चों आपको दिख रहा है ये नाम, एकादश चैप्टर जिसका नाम है पुष्पोत्सव। ठीक है, पुष्प माने होता है फूल, ठीक, उत्सव मतलब उत्सव। अब हम देखेंगे इसमें पुष्पोत्सव के बारे में पढ़ेंगे, आखिर क्या है इस चैप्टर में। तो हम इसका अनुवाद भी करेंगे, प्रश्न उत्तर भी करेंगे और सारी जितनी भी अभ्यास प्रश्न है सारे, और हिंदी और संस्कृत दोनों में हम आपको बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना पाठ जिसका नाम है पुष्पोत्सव। उत्सव प्रिय भारत देश। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा जो भारत देश है वो क्या है, उत्सव कि बहुत सारे उत्सव मनाए जाते हैं। ठीक है, तो उत्सव प्रिय भारत देश। भारत देश उत्सवों का प्रेमी है। ठीक है, आप सभी को पता है ये बात। अत्र कुत्राचित शस्यो उत्सव भवति। यहाँ, अत्र मतलब यहाँ, कुत्राचित मतलब कहीं, शस्यो माने होता है फसल, फसलों का, उत्सव मतलब उत्सव, भवति मतलब होता है, यहाँ पर कहीं तो फसलों का उत्सव होता है। कुत्राचित पशु उत्सव, कहीं पर पशुओं का उत्सव होता है। भवति मतलब होता है कुत्राचित धार्मिक उत्सव, कहीं पर धार्मिक उत्सव होता है। कुत्राचित च यानो उत्सव, अर्थात कहीं पर वाहनों का उत्सव होता है। ठीक है, अब एतेषु एव अस्ति, एतेषु एव अस्ति, जैसा कि इसमें एतेषु अर्थात इनमें से, ये जो है हमारा, ये जो जितने भी आपको उत्सव बताए हैं इनमें से एक है अन्यतम, अन्यतम पुष्पोत्सव, अन्यतम पुष्पोत्सव इति, अर्थात एक है जो कि पुष्प का, फूलों का त्योहार होता है। ठीक है, इतने सारे जो हमने आपको उत्सव बताए, इन सभी उत्सवों में से एक होता है जो कि फूलों का उत्सव माना जाता है। ठीक है, अब जैसे अयम फूल वालों की सैर इति नामना प्रसिद्ध अस्ति। अयम मतलब यह, फूल वालों की सैर के नाम से क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, फूल वालों की सैर के नाम से ये उत्सव प्रसिद्ध है। तो आइए देखते हैं हम। देहल्याम, ठीक है, देहल्याम मेहरौली क्षेत्रे अक्टूबर मासे अस्य आयोजनम भवति। दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र अर्थात मेहरौली क्षेत्र अर्थात इलाके में अक्टूबर मास के अस्य महीने में, अक्टूबर मास से अस्य आयोजनम भवति, अर्थात इसका आयोजन होता है कब, अक्टूबर के महीने में इसका आयोजन होता है। अस्मिन् अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पानि दृश्यन्ते। अब अस्मिन्, इस अवसरे मौके पर, इस मौके पर, तत्र मतलब वहाँ, बहुविधानी मतलब बहुत प्रकार के पुष्पाणि पुष्पों को दृश्यन्ति दिखाई देते हैं, अर्थात पुष्प बहुत सारे, बहुत तरह के दिखाई देते हैं। परम प्रमुखम आकर्षणम तो अस्ति पुष्प निर्मितानि व्यजनानि। ठीक है, बहुत सारे फूल दिखाई देते हैं। परम परंतु, प्रमुख मतलब जो मुख्य, आकर्षण आकर्षणम अर्थात आकर्षण, तो मतलब तो, अस्ति मतलब है, मुख्य आकर्षण तो पुष्प निर्मितानि पुष्पों से बने हुए, व्यजनानि मतलब पंखों का। ठीक है, जो मेन आकर्षण होता है वो किसका होता है, पंखों का, मतलब जो पंखे बने होते हैं पुष्पों से, पुष्पों से बने हुए पंखों का विशेष महत्व होता है वहां पर। तो आइए देखते हैं ये हमारा यस, तो पुष्प निर्मितानि व्यजनानि जना एतानि पुष्प व्यजनानि योग माया मंदिरे वकित्यार काकी इतस्य समाधि स्थले अर्पयन्ति। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, जो पुष्प निर्मितानि व्यजनानि, पुष्पों से बने हुए पंखे, ये देखिए, ये आपको चित्र दिख रहा होगा, ये चित्र पुष्पों से बने हुए मतलब तरह तरह के फूलों से बनाए जाते हैं ये पंखे। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, जना एतानी लोग इन
पुष्प व्यजनानी, इन पुष्पों से बने हुए पंखों को योग माया मंदिरे, योग माया का जो मंदिर वकित्यार काकी इत्यस्य समाधि स्थले चा अर्पयंती, और वो वकित्यार काकी की दरगाह पर इन पुष्पों से बने हुए पंखों को चढ़ाते हैं। ठीक है, ऐसी कुछ वहां की कुछ परंपरा रही होगी। ठीक, आइए देखते हैं आगे। केचन पाटल पुष्पे निर्मितानी, कुछ पंखे जो होते हैं वो तो कुछ तो होते हैं पुष्प, जो पाटल पुष्प गुलाब के फूलों से बने होते हैं, और कुछ केचन कर्णिकार पुष्पे, अर्थात कुछ कनेर के फूलों से बने होते हैं, और कुछ अन्य जपा कुसमई अपरे मल्लिका पुष्पमयी निर्मितानी व्यजनानी, और जपा कुसमई मतलब कुछ गुड़हल के फूलों के, अपरे मतलब जो दूसरे, मल्लिका पुष्पई अर्थात चमेली के फूलों से, और कई गेंदे के फूलों से भी बने होते हैं। इसमें नीचे ये वाला ये रहा, इतरे गेंदा पुष्पई निर्मितानी, ये इतरे गेंदा पुष्पई निर्मितानी व्यजनानी नयंती, और कुछ गेंदा के फूलों से भी बने होते हैं, गेंदा के फूलों से। ठीक, और कुछ कैसे रहते हैं, मंडलों से, जो कुछ गेंदे के, कुछ चमेली के, कुछ गुड़हल के, और कुछ गुलाब के फूलों से, भिन्न भिन्न फूलों से बने हुए पंखे वकित्यार दादी की जो काकी है उसकी दरगाह पर चढ़ाए जाते हैं। ठीक, दूसरे जो चमेली के फूलों से और कई गेंदों के फूलों से बने हुए पंखे ले जाते हैं वहां पर और उनको चढ़ा के आते हैं। ठीक है, निर्मितानी नयन व्यजनानी नयंती। ठीक, अयम उत्सव दिवसत्रयम यावत प्रचलति, ये जो त्योहार है ना, अयम उत्सव दिवसत्रयम यावत, अयम मतलब ये है, उत्सव मतलब उत्सव, दिवस दिवस मतलब दिन, त्रय मतलब तीन, त्रयम यावत मतलब तब तक, और प्रचलति मतलब चलता है, यह 3 दिन तक चलता है। एतेषु दिवसेषु पतंगानाम उड्डयनम विविधा क्रीड़ा मल्ल युद्ध चापी चाधन अपि। ठीक, तो प्रचलति, अब इसमें क्या होता है, जैसा कि यहाँ पर इन दिनों में है ना, एतेषु दिवसेषु, इन दिनों में पतंगों को उड़ाना, पतंगा नाम उड्डयनम, पतंगों का उड़ाना, विविधा क्रीड़ा अर्थात अनेक प्रकार के खेल, मल्ल युद्धम प्रचलति, बहुत प्रकार के खेल और मल्ल युद्ध भी किए जाते हैं। ठीक है, मतलब एक तरह से मेला जैसा लगता है। ठीक है, तो अब ये देखेंगे हमारा विगत द्विशत वर्षे वे पुष्पोत्सवा जना आनंद देती। अब क्या होता है, विगतेभ्य अर्थात जो बीते हुए, द्विशत वर्षेभ्य अर्थात 200 सालों से, ये जो मतलब पिछले 200 सालों से पुष्पोत्सवा जनान आनंद देती, मतलब जो ये जो पिछले 2 सालों से फूलों की सैर लोगों को आनंदित कर रही है। मध्य इयम परंपरा, मध्य मतलब बीच में, इयम मतलब यह है परंपरा स्थगिता आसीत, यह बीच में ये परंपरा थोड़ा सा स्थगित हो गई थी, अर्थात इसको रोक दिया गया था, स्थगित हो गई थी, रुक गई थी, लेकिन परम स्वतंत्रता प्राप्त पश्चात यह मनोहारिणी परंपरा पुनः सम आरब्ध। ठीक, तो लेकिन अभी क्या है, अभी ये परंपरा फिर से शुरू हो गई है। ठीक है, बीच में यह परंपरा स्थगित हो गई थी, लेकिन आजादी मिलने के बाद में परम स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन आजादी मिलने के बाद में यह सुंदर परंपरा फिर से शुरू हो गई है। यह मतलब यह मनोहारिणी मतलब सुंदर परंपरा फिर से सम आरब्धा, फिर से चालू हो गई है, अर्थात शुरू हो गई है। पुष्पोत्सवा अद्यापि सौ उल्लासम च उत्साहम चा प्रचलति। अब ये जो है ये बहुत ही आज भी, अद्यापि आज भी सौ उल्लासम अर्थात आज भी प्रसन्नता और जोश के साथ चलती है। क्या, ये जो परंपरा है, जो फूलों का जो मेला है, पुष्पों का जो मेला है, पुष्पोत्सव, ये बहुत अच्छे से आज भी मनाया जाता है। ठीक है, तो अब देखेंगे हम इनको प्रश्नों का, ये जो हमारा शब्दार्थ है, हम शब्दार्थों को देखेंगे।
उत्सवा प्रिय अर्थात उत्सवों का प्रेमी, कुत्राचित कहीं पर, शस्योत्सव फूलों का उत्सव, फसलों का उत्सव, सॉरी शस्य माना मतलब होता है फसल, पशु उत्सव पशुओं का उत्सव, पशुधन उत्सव, यानो उत्सव गाड़ियों का उत्सव, अन्यतम कई में से एक, पुष्पोत्सव फूलों का उत्सव, इति नामना इन नाम से, अवसरे मतलब होता है मौका अर्थात अवसर पर, पुष्प निर्मितानी फूलों से बने हुए, विजनानी पंखे पुष्प विजनानी फूलों से बने पंखे, समाधि स्थले अर्थात दरगाह जो बकित्यार काकी की जो दरगाह है, अर्पयंती अर्पित करते हैं, पाटल पुष्पे अर्थात गुलाब के फूलों से। ठीक है, तो बच्चों आइए अब करते हैं अपने अभ्यास प्रश्न। तो पहले ये कुछ और ये भी हैं शब्दार्थ, इन शब्दार्थों को भी देख लीजिए। कर्णिकार पुष्पई अर्थात कनेर के फूलों से, जपा पुष्पई अर्थात जो गुड़हल के फूल होते हैं, जपा कुसुम के फूलों को कहा जाता है, वही एक ही होता है गुड़हल का फूल। मल्लिका पुष्पे अर्थात चमेली के फूलों से, नयंती मतलब ले जाते हैं, यावत मतलब तक, प्रचलती मतलब चलता है, पतंगा नाम मतलब पतंगों का, उड्डयनम मतलब उड़ाना, और मल्ल युद्धम मतलब होता है कुश्ती। ठीक है, तो आइए करते हैं हम प्रश्न उत्तर। तो अब सबसे पहले पहला प्रश्न है हमारा, वचनों के अनुसार रिक्त स्थानों को भरना है। इसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन दिए गए हैं। ये हमारा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, जैसा कि उदाहरण के तौर पर दिया हुआ है ये मंदिरे, मंदिरो, मंदिरेशु। ठीक है, अब इसमें क्या आएगा, अब ये अवसरे। ठीक है, अवसर मतलब क्या होता है, अवसर माने होता है मौका। ठीक है, प्रथमा विभक्ति इसमें दी है, हमको द्वितीय और तृतीय भरनी है बस। तो लिखेंगे हम अवसरे, तो लिखा हुआ है, यहाँ भरेंगे अवसरे हो। ठीक, अवसरे हो, अवसरेसु। फिर है दूसरा हमारा स्थले हो, इसमें लिखा हुआ है द्विवचन, इसमें लिखेंगे स्थले, स्थल्यो, स्थलेशु। ठीक है, अब फिर हमें इस दिवसे, लास्ट वाला दिया हुआ है, हमको भरना है प्रथमा और द्वितीय, दिवसे, दिवसेयो, दिवसेसु। ठीक, फिर हमारा क्षेत्र दिया हुआ है प्रथम वचन, प्रथम जो एक वचन है, तो अब इसको भरेंगे हम क्षेत्रो, क्षेत्रेषु, व्यजने, व्यजन्यो, व्यजनेषु, पुष्पे, पुष्प्यो, पुष्पेषु। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। आइए करते हैं हम आगे। प्रश्न नंबर 2। बच्चों प्रश्न नंबर 2 है हमारा ये, कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु समुचित पदम चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत। हमको क्या करना है, ये कुछ वर्ड दिए हैं, इन दोनों में से, भारतम और भारतीय में से एक को यहाँ चूज करके लिखना है जो सही विभक्ति वाला है। ठीक है, तो पहला है हमारा का, वहवा उत्सवा भवंती। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर हमको करना है, आपको एक सही वर्ड लिखना है। तो यहाँ आएगा भारते, भारते पहला वाला आ जाए, दूसरा वाला भारते वहवा उत्सवा भवंती। ठीक, फिर आएगा हमारा मीना वसंती, सरोवरे मीना वसंती। तो सरोवरे आ जाएगा। जना पुष्पाणी अर्थात ये आ जाएगा मंदिरे। ठीक, फिर है अपना घा, खगा निवसंती, खगा निवसंती कहाँ पर, नीडेशु, नीड पर अर्थात घोंसले में। फिर है अंगा, छात्रा प्रयोगम कुर्वंती। तो फिर छात्र प्रयोग कहाँ करते हैं, प्रयोगशालायाम। ठीक है, ये वाला आ जाएगा। चा पुष्पाणी विकसंती, पुष्पा कहाँ पे भी विकसित होते हैं, कहाँ उगते हैं फूल, तो ये आएगा उद्याने। ठीक, आइए करते हैं अगला प्रश्न नंबर 3। देखिए बच्चों, इनका हमको क्या करना है, आपको दिख रहा है अधोलिखिता नाम, अधोलिखिता नाम पदानी आदृत्य सार्थक वाक्यानि रच। हमको सार्थक वाक्य बनाना है। ठीक है, ये आपको जो टेबल दिया है ना, इसको पूरे का एक वाक्य बनाना है। कैसे, जैसे दिया हुआ है वानर, सिंह, मयूर, मत्स्य, खगा, वनेषु, वृक्षेषु, जले, आकाशे, उद्याने। ठीक है, इस तरह से। तो अब कैसे, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो वानरहा, तो कहाँ पर रहते हैं वानरा, वानर कहाँ पे रहते हैं, जी हाँ, तो वानर का क्या आएगा, वानर
जैसे कि वानर, वनेषु तरंती, सिंगा वृक्षेषु नित्यंती। अब ये जो है ये सारे हमको ऑप्शन दिए, ये ऑप्शन दिए, ये ऑप्शन दिए, ये दिए और ये दिया। ठीक है, तो अब हमको एक एक करके वाक्य बनाना है। वानरः वृक्षेषु, ठीक है, पहले लिखेंगे वानरः वृक्षेषु, क्या करते हैं वृक्षों पर, कूदंती, क्रूदंती, ठीक है, कूदते हैं। अब इसको एक लाइन में लिख देंगे। ठीक, दूसरा, सिंहः वनेषु, सिंह वन में क्या करते हैं, गर्जन्ति, वाक्य बना देना एक। ठीक है, मयूरः उद्याने क्या करते हैं, नृत्यन्ति, नृत्य करते हैं। पहले मैच कर लीजिए फिर इनका वाक्य बना देना। मत्स्यः अर्थात मछली जले क्या करती है, जल में, जी हाँ बिल्कुल सही, तैरती है। खगः आकाशे उत्पतंती, मतलब उड़ते हैं, खगा आकाशे उत्पतंती। ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आइए करते हैं प्रश्न नंबर 4। ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत। तो पहला प्रश्न है हमारा, जना पुष्प व्यजनानी कुत्र अर्पयन्ति। जो जना, जो लोग थे वो पुष्पों से बने हुए पंखे को कहाँ पर अर्पित करते थे। तो इसका सही उत्तर कैसे होगा, जना पुष्प व्यजनानी वकित्यार्काकी इतस्य समाधि स्थले अर्पयन्ति। आप इसको चैप्टर में से देख लेंगे, ये सेम लाइन आपको मिल जाएगी। ठीक है, वकित्यार्काकी की दरगाह पर उसको अर्पित करते हैं। पुष्पोत्सव सवस्य आयोजनम कदा भवति, ये कब होता है इसका आयोजन, तो आप लिखेंगे पुष्पोत्सव आयोजनम, ये पूरा लिखेंगे, कदा को नहीं लिखेंगे, अक्टूबर मासे भवति, कदा के स्थान पर अक्टूबर मास लिखेंगे। गा अस्माकं भारत देश कीदृशः अस्ति, हमारा भारत देश कैसा है। जी, प्रश्न नंबर 4 का आंसर, हमारा भारत देश कैसा है, जी बिल्कुल सही, अस्माकं भारत देश उत्सव प्रिय अस्ति। ठीक है, तो हमारा भारत देश उत्सवों का प्रेमी है। प्रश्न नंबर, अभी पहले ये और बचा है एक और, घा पुष्पोत्सव केन नामना प्रसिद्धः इति अस्ति। तो ये जो पुष्पों का उत्सव है ये कौन से नाम से प्रसिद्ध है, ये त्योहार है, तो ये है फूल की सैर इति नामना प्रसिद्धः इति। पुष्पोत्सव यहाँ से करेंगे, पुष्प केन को नहीं लिखेंगे, पुष्पोत्सव फूलों की सैर इति नामना प्रसिद्धः अस्ति। अंगा मेहरोली क्षेत्रे कस्या मंदिरम कस्य समाधि स्थलश्च अस्ति। तो मेहरोली कस्या के स्थान पर कस्या नहीं लिखेंगे, तो मेहरोली क्षेत्रे योग माया मंदिरे वकित्यार्काकी इतस्य समाधि स्थलम अस्ति। तो ये हो गया हमारा। अब है अपना प्रश्न नंबर 5, कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु उचिताम विभक्ति प्रयोज्य वाक्यानि। हमको क्या करना है, विभक्ति का प्रयोग करना है। इसमें उदाहरण दिया हुआ है, सरोवरे मीना संति। ठीक है, तो सरोवर का, इसमें सरोवर में इसमें हमने विभक्ति लगाई है सही वाली, तो यहाँ हो जाएगा सरोवर का सरोवर है, सरोवर में मीन अर्थात मछली होती है। ठीक है, तो इसी तरह से हम भी यहाँ पर विभक्ति लगाएंगे। का कच्छपः भ्रमंती, कच्छप कहाँ पर भ्रमण करता है, तड़ागे, यहाँ पे हो जाएगा तड़ागे, तड़ागे मतलब सरो उसमें तालाब में। सैनिका संति, सैनिक कहाँ रहते हैं, बिल्कुल सही, शिविरे। यानानी चलंती, राजमार्ग कहाँ पर चलते हैं, राजमार्ग क्या होगा, राजमार्गे या राजमार्गे। रत्नानी संति कहाँ पर, धरायाम। अब देखिए ये जो हमारा धरा, ये हो जाएगा धरा, धरा का धरा याम, रत्नानी धरा, धरायाम रत्नानी संति। आगे बाला क्रीडंती, बच्चे खेलते हैं, कहाँ पर खेलते हैं, क्रीड़ा क्षेत्र, नहीं क्रीड़ा क्षेत्रे, तो इसका हो जाएगा क्रीड़ा क्षेत्रे। ये हो गया हमारा सही उत्तर इसका। ठीक, आइए आप करते हैं प्रश्न नंबर 6। मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यतः
अब हम मंजू साथ में ये जो पूरी मंजूषा में जो शब्द दिए हैं इनका प्रयोग हमें इनमें करना है, इनके अंदर। ठीक है, तो ये देखिए काय हमारा वयम पठामहा, कहाँ पढ़ते हैं हम? पुष्पेशु गंगायाम, पुष्पेशु गंगायाम विद्यालय वृक्षोद्यानेषु, बिल्कुल सही, विद्यालय। ठीक है, विद्यालय में। ख जनाः भ्रमन्ति, लोग कहाँ घूमते हैं? कहाँ घूमते हैं? बिल्कुल सही, उद्यानेषु, बाग में। ग नौका सन्ति, नौका मतलब जो नौका होती है ना, नाव, कहाँ पे रहती हैं? गंगायाम, बिल्कुल सही। ये भ्रमरा गुंजंती, भ्रमर गूंजते हैं कहाँ पर? बिल्कुल सही, पुष्पों पर। ये फलानी पक्वानी संति, फल कहाँ पकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही, वृक्षों पर फल पकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लास्ट प्रश्नों का उत्तर। प्रश्नों का उत्तर भी हो गया, अनुवाद भी हो गया। मुझे आशा है आप सभी को ये चैप्टर जरूर पसंद आया होगा और आपको अनुवाद भी बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब हम करेंगे अगला चैप्टर। तो बच्चों, जिसको भी अनुवाद में दिक्कत आती है तो आप उन बच्चों को इस वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने अपने मित्रों को बताएं। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ में। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।